हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रश। दिस इज मुस्तफ़ा वेदर। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट इज 26 नवंबर। और कॉन्स्टिट्यूशन डे, वी कैन सी दैट द लॉ डे और संविधान दिवस, हम इस चीज़ को कह सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया और क्या कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं। और सो लेट्स स्टार्ट from the deciding Dr. Bhimrao Ambedkar statue to grace Supreme Court after 76 years of independence। द मूक नायक से ये मैंने हेडिंग ली है। तो हम देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में स्टैचू की बात हो रही है, मतलब स्टैचू लगेगा डॉक्टर अंबेडकर का। वो 7 फीट टॉल स्टैचू लगेगा और ये एक लॉयर ड्रेस में ये स्टैचू लगने वाला है। वो होल्डिंग ए कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज हैंड। सो और इसमें ऑलरेडी दो स्टैचू हो रहे हैं, जैसे कि एक मोरल ऑफ द मदर इंडिया और महात्मा गांधी का स्टैचू। तो यहाँ पे शायद कॉन्स्टिट्यूशन डे पे ही लगने वाला है, 26 नवंबर। टुडे इज 26 नवंबर ऑल्सो। सो इफ नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो और ऑल्सो नोन एज ए नेशनल डे, नेशनल लॉ डे। और सेलिब्रेट कब होता है? ये आज ही के दिन 26 नवंबर को होता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन ये एक इम्पोर्टेंट रूल्स, एक सेट ऑफ इम्पोर्टेंट रूल्स एडॉप्ट किए गए थे 1949 में, ऑन 26 नवंबर 1949। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट ये जो इफेक्ट में आया था, ये कब आया था? कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एक्टिव ऑन जनवरी 26 1950। ओके, 26 जनवरी, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। तो ये इफेक्ट में, एक्टिवली इफेक्ट में ऑफिशियली 26 जनवरी को आया था। बट यहाँ पे हमने अडेप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में। ओके, तो या ये 26 नवंबर है, इसीलिए हमने इसे चूज किया है ताकि हम इम्पोर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को बता सकें। और एक मतलब जो डॉक्टर अंबेडकर या और लोग हैं, उनके एज थॉट्स को, आइडियाज़ को स्प्रेड कर सकें ऑल ओवर द पीपल। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक फाउंडेशनल लॉ लाइंग डाउन द बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जैसे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिपब्लिक विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें प्रॉपरली डिफाइन तीन ऑर्गन्स को करता है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी। और क्लियरली डिफाइन करता है इनकी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इन्हें के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें निभानी है और क्या क्या इनकी पावर्स हैं इन तीनों ऑर्गन्स की। ये सब क्लियरली डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एज वी ऑल नो, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो इनिशियली ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 251 पेजेस की थी। और कंटेंट की बात करें तो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल इसमें पाए जाते हैं। और अमेंडमेंट अभी तक के 103 अमेंडमेंट्स अभी तक हो चुके हैं। सो ये तो बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन, हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें जो पावर दी जाती है वो पब्लिक को पावर दी जाती है। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो रिप्रेजेंटेटिव को पावर देते हैं वो पब्लिक पावर देती है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एज इन इस डेमोक्रेसी का। सो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है। सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, इसके हम बारे डिस्कस करते हैं। जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसके ऊपर क्वेश्चन था। स्टेटमेंट 1 क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग सिटीजन। और कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ऑन 26 नवंबर 1949 Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar to prepare draft Constitution of India। तो इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट, मतलब कौन क्या आंसर क्या सही है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट? बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are correct, and statement 1
is the correct explanation of statement first. Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is the correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. So दोबारा एक बार मैं रीड करता हूँ. Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitution values among citizens. Of course this is right, क्योंकि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम पे बनाया जाता है. और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बेसिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इस दिन नहीं थी. इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं. इसका आंसर सी है. जैसे कि हमने देखा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. सो ऐसे ही क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. तो ऐसे ही हम करंट अफेयर्स के साथ हर एक नया टॉपिक लेके बात करते रहेंगे. सो आगे के लिए ओके. सो थैंक यू.